नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बाल कांड में तुलसीदास जी उस कथा का वर्णन करते हैं जब सती राम की परीक्षा लेने के लिए सती का रूप धारण करके उनके पास जाती हैं और फिर राम उनको अपने बहुत सारे रूप दिखलाते हैं। तुलसी लिखते हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतरो अब देहं काहा, उरूप जाते दारुण दाहा। सती मन में विचार करती है कि मैंने शंकर का कहा नहीं माना और राम की परीक्षा ली और सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो अब मैं शंकर को क्या उत्तर दूंगी जाके। और उनके हृदय में बहुत दुख उत्पन्न होता है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम ने जब ये जाना कि सती ने बहुत दुख पाया है, तो राम उनको अपना प्रभाव, ईश्वर उनको अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? सती जब रास्ते में वापस जा रही हैं तो उन्हें अपने सामने राम सीता और लक्ष्मण के साथ दिखाई देते हैं। मतलब आत्मा रूपी राम सीता रूपी शरीर में लक्ष्मण रूपी मन के साथ दिखाई देते हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सेध मुनीस प्रवीण। सती फिर पीछे की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर भी मनुष्य रूप में राम रूपी आत्मा, लक्ष्मण रूपी मन और सीता रूपी शरीर के साथ दिखाई देते हैं। सती जहाँ पर भी जिस भी मनुष्य को देखती हैं, चारों तरफ हर मनुष्य में उनको सीता रूपी शरीर, लक्ष्मण रूपी मन और राम रूपी आत्मा दिखाई देती है। इस तरह सती को राम के हर मनुष्य में, राम लक्ष्मण और सीता के हर मनुष्य में दर्शन होते हैं। सती को यह दर्शन कराते हैं राम कि हर मनुष्य रूप में वे ही हैं, अपने मन के साथ और अपने शरीर रूपी सीता के साथ। यह रामचरितमानस का अद्भुत प्रसंग है जिसमें कि तुलसीदास जी सबों को यह बतला रहे हैं कि हर मनुष्य रूप में राम ही विराजमान है, अपने मन लक्ष्मण के साथ और अपने शरीर सीता के साथ। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तुलसी यहाँ आगे लिखते हैं और कहते हैं कि सती ने अगणित बहुत सारे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी देखे। हर उस मनुष्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उन्होंने देखा अनेकों वेशों में। इसका क्या मतलब? तो सती ने हर मनुष्य में आत्मा रूपी राम को देखा, मन रूपी लक्ष्मण रूपी मन को देखा, शरीर रूपी सीता को देखा और फिर बुद्धि रूपी ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है। और अहंकार रूपी शिव को देखा। शिव अहंकार के भी प्रतीक है और विश्वास के भी प्रतीक है। और चित्त रूपी विष्णु को देखा। तो हर मनुष्य में सती ने
शरीर रूपी सीता को देखा, मन रूपी लक्ष्मण को देखा, बुद्धि रूपी ब्रह्मा को देखा, चित्त रूपी विष्णु को देखा, अहंकार रूपी शिव को देखा, अलग अलग वेशों में। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि राम ने हर मनुष्य रूप में शरीर के साथ और अपने अंतकरण के चारों हिस्सों के साथ राम को दिखलाया सती को। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनु, जेहि जेहि बेश जादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरू। यहाँ तुलसी और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि सती को इंदिरा देखी, विधात्री देखी, और सती ने बहुत सारी सतियों को देखा। हर एक मनुष्य के तन के अनुरूप सती को भी देखा, और सती ही देख रही हैं। देखिए, सती ने सती को देखा, ब्रह्मा की पत्नी विधात्री को देखा, और विष्णु की पत्नी इंदिरा को देखा। तो कैसे देखा? क्योंकि हर मनुष्य का शरीर अलग है, तो हर शरीर और हर वेश ईश्वर का अलग है। ये शरीर ईश्वर का वेश ही है। तो हर शरीर को अलग देखा, मतलब हर शरीर में सती को देखा, विधात्री को देखा, इंदिरा को देखा, और वो वेश और वो शरीर वैसे ही हैं जैसी कि बुद्धि है, जैसा कि अहंकार है, जैसा कि चित्त है। उसी के अनुरूप हमारा शरीर हो जाता है मनुष्य रूप में। फिर कहते हैं, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सत्यन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। यहाँ तुलसी देखिए फिर कहते हैं कि सती ने बहुत सारे रघुपति देखे, बहुत सारे राम देखे अपनी शक्ति रूपी शरीर के साथ। हर मनुष्य रूप में राम को देखा अपनी शक्ति रूपी शरीर सीता के साथ। तो तुलसी इस प्रसंग के जरिए ये साफ बतला रहे हैं कि हर मनुष्य रूप में आत्मा रूपी राम ही विराजमान है अपनी शक्तियों के साथ, और शक्ति शरीर रूप में सीता है, मन रूप में लक्ष्मण है, बुद्धि रूप में ब्रह्मा है, विष्णु रूप में चित्त है, और अहंकार रूप में शिव। तो हर मनुष्य में राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं, और हर मनुष्य रूप अलग है इन शक्तियों के अनुरूप। जैसी बुद्धि, जैसा मन, जैसा चित्त, जैसा अहंकार, वैसा ही शरीर, वैसा ही उसका वेश। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। यहाँ तुलसी बिल्कुल अलग चले जाते हैं। तो यहाँ तुलसी एक लाइन में राम के विश्व रूप का वर्णन करते हैं, और दूसरी लाइन में राम के मनुष्य रूपों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि तुलसी ने राम को देखा, और राम जैसा रूप किसी का नहीं था। और जब वो ये कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि राम को विश्व रूप में देखा, उसके जैसा और कोई नहीं है। ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा ब्रह्मांड है, राम का रूप ही है। और फिर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड रूपी राम में उन्होंने बहुत सारे मनुष्य रूपी रघुपतियों को देखा, और वो सब अपनी अपनी शक्तियों के साथ, हर रघुपति, हर मनुष्य रूपी राम अपनी शक्ति के साथ सीता के साथ विराजमान है इस ब्रह्मांड में। तो राम के अंदर राम है। जैसे सीता ने और सीताओं को जैसे सती ने और सतियों को देखा, वैसे ही राम के अंदर राम को देखा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन बूंद बैठी मग माही। जब सती ने इतने सारे रामों को लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ, शिव के साथ, विष्णु के साथ, ब्रह्मा के साथ देखा, तो वो बहुत डर गई।
ये कल्पना ही मनुष्य के परे है कि हर मनुष्य राम है, हर मनुष्य में सीता है, हर मनुष्य में लक्ष्मण है, हर मनुष्य में शिव रूपी शत्रुघ्न है, हर मनुष्य में बुद्धि रूपी भरत है। और जब वो बहुत डर गई तो उनको होश नहीं रहा और आंखें बंद करके वो रास्ते में ही बैठ गई। बहुर बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। सती ने कुछ देर के बाद आंखें खोली तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, कोई राम नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने इस सब को राम का प्रभाव जान के बार बार राम को सिर नवा के वहाँ चली जहाँ शंकर उनका इंतजार कर रहे थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछे कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब महेश के पास पहुंची सती तो शिव ने हंस के उनकी कुशल पूछी और उनसे पूछा कि आपने कैसे परीक्षा ली, राम की कैसे परीक्षा ली, उस राम की कैसे परीक्षा ली जो विश्व रूप में विराजमान है, जो हर मनुष्य रूप में विराजमान है। और देखिए ये जानने जैसा प्रसंग है, और अगर समझ में आ जाए तो हमारा ये भ्रम दूर हो जाए कि सामने वाला मनुष्य कोई और है और मैं कोई और हूँ। जब यह पता चल जाए ईश्वर की कृपा से, राम की कृपा से, कि सामने वाला भी राम का ही रूप है और मैं भी राम का ही रूप है, तो हम सब राम के रूप हैं, तो ये जो मन मिटाव है, भेदभाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लेश है, वो सब खत्म हो जाए। चाहिए तो केवल राम की कृपा, और वो कृपा मनुष्य के कुछ करने से प्राप्त होती है। देखिए कृपा शब्द में यही है कि आप करेंगे तो पाएंगे, उनकी कृपा, आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उस कृपा को पाएंगे। धन्यवाद।